जय गणेश दोस्तों। फाइनली होली और नवरात्रि के धूम धड़ाके के बाद रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई है और हम लोग वापस अपने रूटीन में आ गए हैं। और ये रूटीन तब तक चलेगा जब तक उधर बड़े त्योहार अगस्त में आएंगे ना, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन। वहां से लेके यानी कि अगस्त से लेके इधर अप्रैल तक का ये जो पूरा का पूरा टाइम है, ये कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा क्योंकि गर्मी पड़ जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं। बट मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे रूटीन लाइफ बहुत पसंद है। मैं कभी बोर नहीं होती, ना मैं घर के काम से बोर होती हूँ और ना ही मैं अपना रोज का जो रूटीन है उससे कभी भी बोर होती हूँ। मुझे लगता है कि रूटीन लाइफ ब्लेस्ड लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में रूटीन है तो इसका मतलब आपकी लाइफ स्टेबल है, कोई केओस नहीं है आपकी लाइफ और आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स डेली उठा रहे हैं इसी सो कॉल्ड बोरिंग लाइफ में और अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना रहे हैं। आ जाते हैं व्लॉग में। तो ब्रेकफास्ट में बन रही है गाजर मटर की सब्जी। गाजर बहुत दिन से पड़ी हुई थी और थोड़ी थोड़ी खराब भी हो रही थी, तो मैंने उसमें से सारी गाजर को पहले पील करके रख लिया है। उसमें से दो तीन गाजर फ्रिज में वापस डाल दी, क्योंकि जैसे शाम के टाइम पे रात को डिनर में मैं कई बार नमकीन दलिया, पोहा और ये अपना उपमा वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें काम आ जाती है। तो तीन मीडियम साइज की गाजर मैंने वापस डाल दी और बाकी जितनी भी है उसको कट कर दिया। छौंक लगा रही हूँ मैं। आप लोग रेसिपी हमेशा पूछते हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ। सरसों के तेल में डाला है मैंने ये अपना प्याज और जो हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च जो बुढ़ी हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है, लाल हो जाती है, वो डाली है मैंने काट के। और एक डंडी कड़ी पत्ते की जो होती है वो पूरी की पूरी पत्ते उसके डाल दिए हैं। ब्राउन कर लेंगे प्याज को अच्छा सा भून के और उसके बाद इसमें कटी हुई गाजर और मटर डाल दूंगी। तो मटर मेरे पास है, फ्रीजर में फ्रीज करके रखी हुई है, आप सभी जानते ही हो। और एक पैकेट जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया है। मेरी एक जो पैकेट मटर जो फ्रिज में है ना, उसमें 2 किलो मटर आ जाती है। तो अभी मान के चलो कि 2 किलो मटर मेरी खत्म हो गई है और हाँ, अभी मेरे पास बहुत स्टॉक है। खैर, तो जैसे ये जो मटर होती है ना, जो हम लोग फ्रीज करके घर पे रखते हैं, इसको ना देखिए, वैसे तो जो बाजार से हम लोग फ्रोजन मटर लाते हैं उसको फ्रीजर से निकालने के बाद किसी भी रेसिपी में डालने से पहले वॉश करना जरूरी होता है। एक तो देखिए वो पता नहीं कैसे हाथों से क्या बनी है, कुछ पता नहीं रहता किसने छीली है, हाथ धोए नहीं धोए। और दूसरा ना, वो फ्रीज रहती है तो धोने से उसका जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाता है, तो फिर वो सब्जी में चली जाती है और ईजी हो जाता है। बट ये घर की मटर है, साफ सुथरे हाथों से बनी है, छीली है, और इनफैक्ट मैंने बॉईल होने के बाद भी मैं इनको धो के और अच्छे से ड्राई करके रखती हूँ। तो गंदगी का तो कोई सवाल नहीं होता, इसलिए मैं फिर इसको पानी के नीचे नहीं रखती हूँ। ये जो जमी हुई मटर है इसको सब्जी के बीचों बीच में रख दूंगी और बस ये थोड़ी देर बाद, एक भाप लगने की देर होती है, जो पूरा का पूरा ये जो ढेला सा दिख रहा है ना आपको, ये गल जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा और मटर सारी सारी जो है अलग अलग हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो ये बस जो ये इसमें बेसिक मसाले होते हैं, अपनी नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है मैंने। मिर्च मैंने ऑलरेडी 2 से 3 हरी मिर्च काट के पहले ही तड़के में डाल दी थी, तो मिर्च का काम हो गया है यहाँ पे। बस अब ये सब्जी हो जाएगी डन। ढक के इसको पकाएंगे। कोई पानी वानी ऐड नहीं किया मैंने इसमें, क्योंकि जो गाजर है उसमें अपना अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। तो रात को मैंने ये कुछ एक बर्तन धो के रखे थे, कांच के खाली हो रहे थे ना, तो मैं आपको, आप पूछते हो ना कि आपके कांच के बर्तन आप कैसे कहाँ रखते हो, मैं यहाँ देखिए स्टोर करके रखती हूँ। मेरा जो, जहाँ पे मैं खड़े होकर खाना बनाती हूँ उसके नीचे लेफ्ट में ये एक सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन होते हैं ना, कांच के हों, प्लास्टिक के डिब्बे हों, सारे के सारे वॉश करके ड्राई करके, मतलब एयर ड्राई करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो जब भी कोई चीज स्टोर करनी होती है ना, तो मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, मैं यहाँ से उठा के डायरेक्टली डब्बा खोला और भर दिया चीजों को। तो ये बहुत हैंडी रहता है। और जो जिनके बच्चे बाहर हैं, खास तौर से उन मदर्स को तो खाली डिब्बों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कुछ भेजना होता है, कभी कुछ भेजना होता है। तो और कई बार तो ऐसा होता है ना कि कोई भी रेसिपी बना के भेजना आसान लगता है, लेकिन ये डिब्बों की ढूंढा ढांडी बहुत बुरी लगती है। तो मैं, जैसे मिठाई के डिब्बे भी आते हैं ना, तो 1 किलो, आधा किलो, किलो के जो गत्ते के मिठाई के डिब्बे होते हैं वो भी मैं संभाल के रखे रहती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को भेजना होता है ना, तो ये डिब्बे बहुत काम आते हैं और उस वक्त की ढूंढा ढांडी से बच जाते हैं। और बाकी जो साफ सुथरे अपने धुले हुए डिब्बे रखे हैं तो यूज होते ही रहते हैं किचन में, तो उनका मैंने अलग सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी किचन जो है मॉड्यूलर नहीं है, तो इसी तरीके से मुझे जुगाड़ वुगाड़ करके रखना पड़ता है चीजों को। एक और काम जो मुझे बहुत मैंने आज करा, बहुत बड़ा मुझे लग रहा है ये काम मैंने किया। मैंने लास्ट इवनिंग अपनी बड़ी वाली बेटी का रूम अच्छे से डीप क्लीन किया था। उसकी अलमीरा में 2 ड्रॉर्स में सिर्फ क्राफ्ट और आर्ट का सामान था। जब बच्चे मेरे 11th 12th में थे तो वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे ना, तो वो मैं सेक्शन कभी साफ नहीं कर पाती थी। मुझे लगता है कि मेरी बेटी आएगी तो मैं उससे पूछ के उसका सामान हटाऊंगी या रखूंगी लेकिन वो जब आते हैं ना, तो इतना कम टाइम के लिए आते हैं और चीजों में इतनी बिजी हो जाती हूँ मैं, बच्चों के साथ फन करने में, खाना पीना, रेसिपीज बनाने में, कि मुझे वो ड्रॉर वाला काम करना बहुत, मतलब बुरा लगता है उस वक्त।
तो आज मैंने मतलब आज नहीं, लास्ट इवनिंग फाइनली मैंने वो जो दोनों ड्रॉर्स थी जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान था वो सारा सॉर्ट करा, फेंकने की चीजें फेंकी, रखने की चीजें रखी। तो उसमें ना मुझे ये डिब्बा मिल गया एक। और ये डिब्बे की ऐसे ही एक डिब्बे की मुझे तलाश थी बहुत दिन से, क्योंकि मुझे मेरे मंदिर के जो भगवान जी ये वस्त्र और पोशाक वगैरह और आसन वगैरह है ना, वो रखने के लिए डिब्बा चाहिए था। और मैं उनको इधर उधर छोटे छोटे डिब्बों में करके ऐसे ही जोड़ जुगाड़ करके मंदिर में रखे रहती थी। तो फाइनली मुझे ये डिब्बा कल इवनिंग को मिला और मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया। और अब मैंने इसमें सारा जो भगवान जी के वस्त्र हैं, जाड़ों के जो थे सारे वुलन्स, वो सारे के सारे आसन सब इसमें रख दिए। तो अब मुझे चीजें ढूंढने के लिए अलग अलग डिब्बे खोलने की या अलग अलग ड्रॉर्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही डिब्बे में सब कुछ आ गया है, और लकीली ये डिब्बा बहुत अच्छे से इस सेक्शन में अच्छे से आ भी गया है। इसके अलावा नवरात्रि के बाद मतलब और ही चीजें समेटने में इतना टाइम लग गया कि ये जो हवन सामग्री थी ना, ये ऐसे की ऐसे ही डिब्बे में रखी हुई थी और ये इधर उधर बिखर रही थी। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा खाली करके इसको भी भर दिया। ये जो प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने हवन सामग्री भरी है ना, ये जो पीला वाला कुमकुम होता है ना, उसी का डिब्बा है। तो उसमें ये अच्छे से आ गया दबा दबा के, भर भर के। और ये जो मंदिर वाले जो डिब्बे होते हैं ना, इनमें आप कुछ और चीज नहीं भर सकते, क्योंकि कोई खाने पीने की चीज भर भी दो ना, प्लास्टिक के डिब्बों को यूज कर भी लो किचन में, तो एक वो जो पूजा पाठ वाली कपूर वाली जो स्मेल होती है ना, वो आ जाती है। तो ये जो डिब्बे प्लास्टिक के खाली होते हैं ना, तो या तो मैं इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ या फिर मंदिर का ही कोई सामान भरने के काम में लगा देती हूँ। तो ये खाली था तो मैंने इसमें हवन सामग्री भर दी, और बस अब काम आएगी बाद में। एक और काम जो मैंने लास्ट डे बहुत बड़ा किया है, बहुत दिन से सोच रही थी, वो था ये हरा नमक बनाना। अब हरा धनिया इतना फ्रेश आएगा नहीं गर्मी में, और आएगा भी तो बहुत महंगा मिलता है। तो वो मैंने जो है अपना हरा नमक स्टॉक करके रख लिया है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। छाछ में, दही में, फ्रूट्स में डालो, बहुत बढ़िया लगता है। और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग नमक होता है। नमक है इसमें, हल्दी है थोड़ी सी, हरा धनिया, हरी मिर्च, दैट्स इट। इसको पीस के मैंने इसको धूप में थोड़ा सा ड्राई कर दिया, देन हाथ से मसल के एक बुरादा सा बना लिया, और उसके बाद मैं इसको कांच की बोतल में भर के रख लेती हूँ। अब ये पूरा मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 महीना चल जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये एक काम ये किया था मैंने लास्ट डे। और बेटी का जो रूम था वो मैंने बहुत अच्छे से साफ किया। तो आप रूटीन डेज में देखोगे ना, इतना साफ मेरे बच्चों का कमरा नहीं रहता है, जो कि ऑब्वियसली सबके घर में होता है। तो कभी आप देखें ना कि मतलब इतना अच्छे से मैनेज करके रखा रहता है घर, तो कभी भी आप किसी भी, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, मैं हर किसी वीडियो या व्लॉगर की बात कर रही हूँ, कभी भी उसके जो वीडियोस में दिख रहा है ना, उस पर मत जाइए। अभी मैंने रूम बहुत अच्छे से साफ किया है लास्ट डे, तो मेरे बच्चों का रूम बहुत क्लीन है। नहीं तो ये बहुत मेसी रहता है, हमेशा फैला रहता है। तो ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो वीडियोस वगैरह देख के कि मतलब ये लोग इतने परफेक्टली कैसे रहते हैं, हमारा घर क्यों नहीं रहता है ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैला ही रहता है सभी का घर। बस ये है कि हर जना कैमरा उसी वक्त लगाता है जब उसकी वो चीज, वो जगह साफ रहती है। दैट्स इट। तो ये एक जब लास्ट इवनिंग क्लीनिंग करी थी ना, तो मैंने आज जो पर्दे वो सॉरी जो कपड़े वपड़े धोए थे, चादर वगैरह, तो उसमें एक ये स्टूल का कवर था, ये भी वॉश किया था। तो अभी छत से कपड़े ला के मैंने तहा के सब रख दिए हैं। एक एक कवर पहनाना रह गया था, तो ये लगा दिया। इस स्टूल में बैठता है ये पांडा तो इसकी जगह फिक्स है ये। और बस इसको मैंने रखा, एक प्यार भरी नजर पूरे कमरे में फिराई, क्योंकि कोई कमरा साफ करो ना, पता नहीं मेरे साथ ही होता है या आप लोग भी करते हो, जब भी मैं कोई जगह या कोई कमरा या कोई कॉर्नर घर का साफ करती हूँ ना, तो साफ करने के बाद एक बार अच्छे से नजर घुमा के देखती जरूर हूँ। मतलब बड़ा अच्छा सा, बड़ा सुकून भरा लगता है ये सब। तो बस उसके बाद से मैं हो गई तैयार, मतलब कपड़े वपड़े ला के तहा के सब रख दिए हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया। लंच आज नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी बेटी गई हुई है काम से दिल्ली, और इस वजह से फिर अब लंच वंच में नहीं बनाऊंगी। सुबह जो पराठे बने थे, थोड़े से एक्स्ट्रा बना दिए थे पराठे, तो दिन में हम दोनों का डिसाइडेड था कि बटर और पराठे में बटर लगा के, नमक लगा के खा लेंगे चाय के साथ। तो लंच आज नहीं बनना था, पराठे मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिए हैं। और उसके बाद मैं होके जा रही हूँ, तैयार होके जा रही हूँ अपने शॉप पे। शॉप, ऑफिस, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग ये दोनों शब्द सुन के। तो ऑफिस नहीं है, मैं जॉब नहीं करती, हमारा अपना काम है, शॉप है। तो उसमें बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे ऐसे। तो और मतलब आपको ये लगता होगा कि मैं कहीं कोई जॉब करती हूँ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने जो फेस पाउडर लगाया और जो लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप पूछते हो हर बार कि क्या है, कौन सा शेड, वो सारे लिंक्स फ्रेंड्स मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन खोल के। सारी चीज़ों के ऑलमोस्ट हर चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला रहता है, जो भी आपको चाहिए होता है वो हमेशा मैं
कोशिश करती हूँ कि पहले से ही डाल दूँ, और अगर मैं भूल जाती हूँ तो आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे याद आ जाता है। साथ ही अभी नवरात्रि जिस दिन नवमी थी ना, उसके बाद दशहरा हुआ, तो दशहरे के बाद फिर मैं आज ही ब्लॉग डाल रही हूँ, मतलब नवमी के ब्लॉग के बाद आज ही मैंने डाला है। तो कुछ एक काम जो थे ना, जो पेंडिंग थे, तो उनमें से ये कड़े भी थे रखने मेरे, ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल मैंने रख दिए थे जल्दीबाजी में, तो इनको वापस डिब्बे में डाल के रख दूंगी मैं। ये मैंने मैया को चढ़ाए थे, रेशम वर्क के थ्रेड के कड़े थे ये, तो अब मैं इनको प्रसाद स्वरूप खुद पहनूंगी। इनफैक्ट मैंने आज ही इनको पहन के एक रील डांस की जो शॉर्ट्स वीडियो होती है वो मतलब शूट करी है और पोस्ट भी कर दी है लास्ट इवनिंग, आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो उस वक्त उसमें मैंने जो कड़े पहने हुए थे ना, वो यही कड़े थे। तो बस इसके बाद मैं निकल गई ऑफिस। जो मेरे हाथ में है बैग ना, इसमें मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है, मेरा जो बड़ा वाला प्रेशर कुकर है, उसका जो हैंडल होता है ना, एक तो वो लूज हो रहा है, और जो दूसरी साइड से छोटा हैंडल होता है ना, वो निकला हुआ था। तो हालांकि वो घर पे ही मैं फिक्स कर लेती हूँ, लेकिन उसका ना पेच खो गया था, तो इस वजह से मुझे जहां से मैंने प्रेशर कुकर लिया था मुझे वहां ले जाना पड़ा। लकीली उनके पास पेच मिल गया और उन्होंने ये कुकर का जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स कर दिया। तो शॉप से आते समय, मतलब जाते समय मैं ये प्रेशर कुकर उनकी शॉप पे रख गई थी, और लौटते समय मैं इसको लेते हुए घर वापस आ गई हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम हो जाते हैं बाजार के, मार्केटिंग के जो भी हैं। अलग से मैं बाजार कभी भी नहीं जाती, और अलग से बाजार जाना मुझे सबसे बड़ा टाइम वेस्ट लगता है। मुझे लगता है कि शॉप से जाते और आते समय छोटे छोटे जितने भी काम है ना, निपटाते चलो, क्योंकि स्कूटी है हाथ में, और दूसरा कपड़े चेंज किए हुए रहते हैं, तो अलग से टाइम निकल के मार्केट में कभी भी नहीं जाती, ऐसे ही हमेशा सारे काम निपटाती हूँ। बस आने के बाद जो है काम वाम थोड़ा बहुत लंच वंच करा, मतलब लंच अभी नहीं किया है, आके सीधे मैं पहले जो है हाथ मुंह धो के चेंज करके ये चने भिगा रही हूँ रात की सब्जी के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, लंच में हमें पराठे और बटर खाना है तो बटर फ्रिज से निकाल के मैंने इसी भगोने के ऊपर रख दिया था, जिससे कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, फ्रिज में था ये। रात के डिनर का इंतजाम करने के बाद हम लोगों ने साथ में लंच किया, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, एक रील जो डांस का शॉर्ट है वो पोस्ट किया डांस करके। देन उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा किचन का एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, जिसमें से जो करना था, कि लहसुन की जो बोतल है मेरी खाली हो गई थी, मैं इसको भर के रख दूंगी। इसको भरने के साथ ही मेरे जो लहसुन थे ना सारे इस वक्त खत्म भी हो गए। अब जब सब्जी लेने एक दो दिन में हम जाएंगे तो लहसुन वगैरह भी ले आएंगे। रात को तो आपको पता ही है, लंच में सॉरी डिनर में ये अपना खाया था हमने चने की सब्जी, और मैं अपने लिए बना रही हूँ मोहितो। तो एक कमेंट आया था, तो उनका कहना था, इससे पहले जब मैंने किसी वीडियो में मोहितो बनाया होगा ना, तो वो कह रहे थे कि जो गर्मी के ड्रिंक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स बनाने में तो मैं प्रो नहीं हूँ। मोहितो मैंने इस बीच में 2-3 बार लगातार बनाया है ना, तो मुझे मेरा हाथ सेट हो गया। इसकी रेसिपी मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी अगर किसी तरीके की दूसरी मॉकटेल की रेसिपी कभी बनाऊंगी ना, तो वो समय के साथ आपके साथ बराबर शेयर करूंगी। और जो गर्मी में ड्रिंक्स बनते हैं जैसे बेल का शरबत, आम पन्ना, सत्तू, ये तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अलग से कभी मॉकटेल्स मैंने कभी ट्राई नहीं करी, ये पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। 2 से 3 बार बना चुकी हूँ, तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेश पुदीने का पत्ता लेना है आपने 8 से 10, उसको आप ग्लास में सबसे नीचे डालो, और उसके बाद उसके ऊपर डालना है हमने लेमन जूस। पहले बर्फ डाल दी थी मेरे हस्बैंड ने, फिर मैंने उनको रिमूव किया। लेमन जूस डालेंगे, और ये जो जिस नींबू का जूस हमने डाला ना, आधा नींबू, इसी के जो छिलके हैं उनको छोटे छोटे कट करके डाल देंगे ग्लास में, इस तरीके से। बस। और उसके बाद क्या करना है हमने, एक कुछ भी ले लो आप, बेलन ले लो, वैसे तो इस काम के लिए मतलब एक दूसरा कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, जो भी बोल लो, बट मैं बेलन से कर लेती हूँ। बेलन की बैक साइड से ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा क्रश करना है, ज़्यादा नहीं क्रश करना है, और सावधानी पूर्वक करना है। इस क्रश करने के चक्कर में मैं एक कांच का गिलास अपना फोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप ये काम चाहे तो स्टील के गिलास में कर लो, और नहीं तो मोटा हो कांच का गिलास, उसमें करो। एक बार क्रश कर लिया, देन इसमें हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। मैंने 2 चम्मच भर के शुगर पाउडर ऐड किया है। सादा नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड किया है। उसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारी आइस क्यूब्स, कम से कम 5 से 6, और देन उसके ऊपर हम सोडा पोर कर देंगे। इसमें बाद वो जो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है ना, वो भी डालते हैं कई लोग, बट मैं नहीं डालती। मैंने ऐसे ही बनाया और ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। कोई रेसिपी मैंने यूट्यूब में नहीं देखी है, बस अपने हिसाब से जो जो चीज़ें जब मैं कभी टेस्ट करती हूँ ना, वही तो इधर उधर पार्टीज में, तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो चीज़ें ऐड करी। आप चाहो तो रेसिपी देख लेना, लेकिन अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना तो अच्छा ही बनेगा। बस नींबू के जूस के साथ नींबू के जो छिलके होते हैं ना, वो ज़रूर डालना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। बस आपने इसमें सोडा डाल दिया, ठंडा होना चाहिए सोडा। मस्त आप इसको एंजॉय करो, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनता है। इनफैक्ट कभी कभी बहुत हैवीनेस हो जाती है ना पेट में, तो उसको भी ये रिलीज कर देता है, रिलीफ करता है। और बड़ी एक दो मैंने मस्त वाली पिक्स ली थंबनेल में लगाने के लिए और यहाँ पे शेयर करने के लिए। और उसके बाद हमने किया डिनर।
किचन के रात वाले रोज के काम। और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।